नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो एसएससी जीडी के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए लेकर के हम आते रहें, तो इसका अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय खिलाड़ी अनका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वकाश जो है उनका खेल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100% यानी 100% जो है वहाँ के जो परिवार हैं सभी का जो है जनधन योजना जो है खाता वहाँ पे खोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया था। तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था किसको? क्वांटम। ठीक है। तो यानी क्वांटम यांत्रिक के सिद्धांत को जो है डिजाइन करने में इन्हीं का योगदान रहा है, और सापेक्षता के सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे गैलीली का, तो ये दूरबीन के आविष्कारक हैं। दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था, है ना। दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है। और इनको एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, है ना। महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। आइजैक न्यूटन की बात करें तो ये इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है ना, यानी भौतिकी का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, भौतिकी का जनक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 में इसका जो है विस्तार किया गया। चलिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, तो इसमें लोक नियोजन में समानता का उल्लेख इसमें किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियां का अंत का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें विधि के समक्ष क्षमता का उल्लेख इसमें किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है। तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगर हम बात करें नीली क्रांति का, तो ये मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन से इसका संबंध है। और श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, और हरित क्रांति कृषि के यानी खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। चलिए, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसके अंतर्गत है कि लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से, है ना। लावनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के और भी नृत्य हैं, जैसे कि आपको नकटा हो गया, ठीक है, तमाशा हो गया, और कोली। ठीक है, ये सभी जो है वहाँ के जो है फेमस नृत्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन ये सब जो है ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस
है, ठीक है, इसलिए इसका डिस्क्राइब कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो फेमस है जैसे कि मटकी हो गया, है ना, फेमस नृत्य है, और फूल पार्टी, फूल पार्टी होगा, फूल पार्टी यहाँ का फेमस नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तमिलनाडु की हम बात करें तो यहाँ का जो सबसे फेमस है ना, कुम्मी, है ना, कुम्मी वहाँ का फेमस नृत्य हो गया। कावरी अट्टम हो गया, कावरी अट्टम। ऐसे देखिए अट्टम अगर आए तो समझ आइएगा कि वो तमिलनाडु का है। ये ध्यान रखना है कि जो भी जो नृत्य है जिसमें अट्टम यानी डबल मतलब टाटा संयुक्त है और म, तो समझ जाना है कि ये तमिलनाडु का नृत्य है। अगर हम बात करें असम की तो असम का है जैसे कि बिहू हो गया, है ना, बिहू, नागा नृत्य, नागा नृत्य, ठीक है। इसके अलावा बिछुआ, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, नट पूजा हो गया, बाग, बागरुम्बा हो गया। ये सभी वहाँ के जो है फेमस नृत्य है। क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हमारा पहला कथन है, स्टेटमेंट है कि हरित क्रांति की शुरुआत के किसानों को अपने आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा स्टेटमेंट है कि कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिक शेष आय को पुनः निवेश किया गया। तो ये जो दोनों कथन है, ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान। लेकिन अगर ये जो है 2 नंबर पर आती है और 1 नंबर की बात करें जो सबसे नीचे आती है, सबसे नीचे, वो बिहार है ना। बिहार का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, यानी इसका है 51.50%। और वही राजस्थान की बात करें तो 52.12%। तो ये ऑप्शन में आपके पास राजस्थान है, इसलिए राजस्थान सही होगा। अगर बिहार है तो सबसे पहले बिहार लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक की बात करें महिला साक्षरता दर की, तो इसका राइट आंसर है केरल, है ना। केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में जो है वो भारत की वित्त आयोग से संबंधित जो है चर्चा किया गया है, विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है, यानी किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्रिकेट का संबंध किस दिलीप ट्रॉफी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकारों के प्रदेशों में विभाजित था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 भागों में विभाजित था, 2 प्रदेशों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला, यहाँ पे होगा दिया जाने वाला, सॉरी यहाँ पे ही छोड़िए, लिखा हुआ पे है, सॉरी, दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ये। चलिए अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना जो है वो 31 मई 1952 को हुई थी, है ना। 31 मई 1952 की इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा
कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि किस खेल में प्रतिभागियों को फ्यूजलिस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी में कहा जाता है। प्रतिभागी जो उसमें भाग लेने वाले लोग होते हैं उनको फ्यूजलिस्ट कहा जाता है। तो ये खेल है मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाए जाने वाला लोसर त्यौहार डैश का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नए वर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ क्लेगनार, मगलीर, उरीमाई, थोगई थिट्टम पहल की शुरुआत की थी? तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये जो है पहल की जो है शुरुआत उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनर्स सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था, यानी कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1994 से 1995 में इसे पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहनाई के प्रतिपादक हैं। अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, तो इनको जो है चारों शीर्ष यानी सम्मान मिला हुआ है, जैसे कि भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। भारत रत्न कब मिला? 2001 में। उसके बाद पद्म भूषण तो इनको 1968 में मिला था। पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण तो 1980 में इनको मिला था। अगर हम बात करें पद्मश्री, यानी पद्मश्री सम्मान 1961 में इन्हें मिला था। तो ये चारों जो शीर्ष सम्मान जो है इनको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि सरोजिनी नायडू ने डैश वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। कब किया? 1925 में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अंत तक बने होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के अपडेट्स हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।